दोस्तों अपने नाश्ते में पूड़ी पराठा थेपला तो बहुत खाए होंगे, पर आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंधी स्पेशल सुपर टेस्टी बहुत ही खस्ता क्रिस्पी लाजवाब बेसन कोकी की रेसिपी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी कोकी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, एकदम खस्ता क्रिस्पी बहुत ही लाजवाब बनेगी और इसे आप एक बार बना करके 2 से 3 दिन तक एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो वर्ल्ड फेमस सिंधी स्पेशल ब्रेकफास्ट बेसन कोकी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे एक बड़ा बाउल और इसमें हम डालेंगे बेसन। अब बेसन की कोकी है तो बेसन तो जाएगा ही, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 कप बेसन। वजन से कहूँ तो यहाँ मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। अब दोस्तों यहाँ मोटा या पतला कोई सा भी बेसन ले सकते हैं। अच्छा, साथ में यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा। थोड़ा सा गेहूं का आटा डालने से हमारी कोकी में परफेक्टली बाइंडिंग और टेक्सचर आएगा। अगर आप केवल बेसन की कोकी बनाएंगे तो वो क्रम्बली टेक्सचर में हो जाएगी, फिर वो टूटेगी, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो गेहूं का आटा आप इसमें जरूर से डालिएगा। और अब हमारी कोकी को मसालेदार बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 प्याज, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। दोस्तों प्याज को फूड प्रोसेसर में बिल्कुल कट नहीं करें वरना वो पानी छोड़ देगा, तो इस तरह से आप बिल्कुल बारीक चॉप करके ही डालें। साथ ही तीखेपन के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्ची क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सूखे अनारदाना। दोस्तों ये कोकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप यहाँ चाहे तो अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर फ्रेश अनारदाना को ओवन में बेक करके उसे चूरा करके भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अब दोस्तों ये कोकी बेसन की तो थोड़ी हेवी हो जाती है, तो अजवाइन यहाँ डाइजेशन का काम करेगा और इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर इस कोकी में बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे जरूर से डालें। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालेगा क्योंकि स्पाइसी थोड़ी सी चेहरी कोकी बहुत ही लाजवाब लगती है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर और टेस्ट के लिए, और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोकी थोड़ी सी स्पाइसी मसालेदार बहुत ही लाजवाब लगती है, फिर भी आप यहाँ मसाले क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे जिससे हमारे मसाले बेसन और आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये लीजिए यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमारी कोकी को एकदम खस्ता क्रिस्पी और लाजवाब बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे मोइन। तो यहाँ मैं मोइन डाल रही हूँ घी का। दोस्तों इस कोकी के अंदर तेल बिल्कुल नहीं जाएगा, इसमें हम घी का मोइन ही लगाएंगे। तो यहाँ मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल देती हूँ। दोस्तों घी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसी से ही हमारी कोकी काफ़ी खस्ता क्रिस्पी और लाजवाब बनेगी। तो इसे मैंने डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह से रब करते हुए मिक्स करेंगे जिससे हमारा जो घी है इसके कण कण में परफेक्टली चला जाए। आप क्या चाहे तो इस तरह से दोनों हाथ का यूज़ कर सकते हो और लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से बढ़िया से मसलते रहे, जिससे घी हमारा चारों तरफ बढ़िया से स्प्रेड हो जाए और हमारा आटा एकदम क्रम्बली टेक्सचर का हो जाए। दोस्तों यहाँ घी डालने के 2 फायदे, एक तो हमारी जो कोकी है काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। यानी आप इस कोकी को एक बार बनाकर 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इसे चाहे तो ट्रेवलिंग में ले जा सकते हैं या फिर टिफ़िन या ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। और ये लीजिए यहाँ घी बढ़िया से मिक्स हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर एकदम क्रम्बली टेक्सचर में हो गया है। और जब हम थोड़ा सा मिक्स इस तरह से उठा रहे हैं, ये देखिए बंध रहा है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा, मतलब हमने जो मोइन डाला है वो एकदम परफेक्ट है। तो बस अब हम इसका लगाएंगे डो। अब दोस्तों कोकी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो इसका डो लगाना और इसे परफेक्टली सेकना। तो डो इसका हम जैसे पूड़ी पराठे की तरह लगाते हैं ना, वैसे यहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। यहाँ हम बस थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह से इसके छींटे लगाएंगे। जहाँ रहे बहुत ही कम पानी का यूज़ करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हार्ड डो लगाना है। एकदम डो की तरह से गूंथना नहीं है, बस सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स करना है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सारा मिक्सचर इकट्ठा करते हुए अच्छे से बांध लेंगे। ध्यान रहे इसे गूंथना बिल्कुल नहीं है और मिक्सचर को बस इस तरह से इकट्ठा करते हुए बांध लेंगे। और ये लीजिए सारा मिक्सचर अच्छे से बंध गया और एकदम हमारा टाइट डो लगा है। ये देखिए एकदम टाइट डो है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। और जब इसे मैं इस तरह से तोड़ रही हूँ, ये देखिए एकदम अंदर से दरदरा टेक्सचर है, बिखरा बिखरा लग रहा है। तो बस ऐसा ही हमें यहाँ डो लगाना है। तो फिर से इसे अच्छे से हम बांध लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हमें इस आटे को पूड़ी पराठे के आटे की तरह रेस्ट नहीं देना है, इंस्टेंटली हम कोकी तैयार करेंगे। तो बस इसमें से हम एक थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। आज इसकी मैं छोटी छोटी कोकियाँ बना रही हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे पोर्शन ले रही हूँ। आप अगर इसको कोकी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा पोर्शन भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से छोटा सा पोर्शन लेंगे और हाथों में रोल करते हुए एक मोटी सी लोई तैयार करेंगे।
और ये लीजिए, इसे हमने अच्छे से तैयार कर लिया है, तो इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरीके से बाकी की लोइयां भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये सिंधी बेसन कोकी स्पेशली सावन में थदड़ी पर बनाई जाती है। सिंधी कम्युनिटी में थदड़ी पर इसे पहले से बना के रखते हैं, या फिर शीतला सप्तमी पे या फिर ट्रेवलिंग पे जाए तो भी आप इसे इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसे हम 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी लोइयां इस तरीके से तैयार कर ली है। अब इन लोइयों को हम हाथों से इस तरह से फ्लेट कर देंगे। आप इसे चाहे तो हल्का सा बेल लें या फिर हाथों से भी इस तरह से फ्लेट कर सकते हैं। तो सारी लोइयों को हम इस तरह से फ्लेट कर लेंगे। दोस्तों, इसी तरह मैंने पहले भी आपके साथ गेहूं के आटे की मसाला कोकी की रेसिपी शेयर करी है, तो उसे भी आप जरूर ट्राई करना, वो भी बहुत ही लाजवाब बनती है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी लोइयों को इस तरह से फ्लेट कर लिया है। अब दोस्तों, ये लोइयां पूरी पराठे से एकदम अलग होती है, तो इसे हम डायरेक्ट अभी बेलेंगे नहीं, इसे हम हल्का सा सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने तवे को पहले से लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने जो ये लोइयां तैयार करी थी ना, इसे हम तवे पर इस तरह से अरेंज कर देंगे। एक साथ 3 से 4 लोइयों को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट तक सेक लेंगे। और 1 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। और ये देखिए, इस पर हल्के हल्के से इस तरह से क्रिस्पी मार्क्स आ गए या हल्के हल्के से पकने लगी है। तो बस इसी तरह से हम दूसरी तरफ से पलट करके 1 मिनट तक सेक लेंगे, जिससे ये नीचे से भी हल्के से सिक जाए। तो लगभग 1 मिनट हो गया और ये देखिए, यहाँ हमारी लोइयां नीचे से भी हल्की सी गोल्डन क्रिस्पी हो गई है। तो बस अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, बस इतना ही हमें इसे सेकना है। तो अब लोई को रखेंगे हम चकले पर और इसे अच्छे से बेल लेंगे। चपाती से ये हल्की सी थोड़ी सी मोटी ही होगी, तो हम चकले को इस तरह से घुमाते हुए इसे अच्छे से बेल लेंगे। दोस्तों, आप इसे बार बार उठा के पूरी पराठे की तरह नहीं बेल पाएंगे, वरना ये टूट जाएगी या फिर नीचे चिपक जाएगी। तो चकले को इस तरह से घुमाते हुए बेलें। अब दोस्तों, इस तरह से लोई को सेकने से क्या होगा, हमारा घी एक तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, दूसरा इसके ऊपर जो क्रिस्पी लेयर आई है ना, इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही लाजवाब आएगा। तो इसे हम चपाती से थोड़ा सा छोटा और मोटा बेलेंगे। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है, बस इतना ही हमें इसे बेलना है। तो और अब हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ चाकू और इसके ऊपर हल्के हल्के से इस तरह से कट लगाएंगे। पूरी तरह से इसे काटना नहीं है, बट इस तरह से हल्के हल्के से मार्क लगाएंगे। इस तरह से डिजाइन देने से एक तो हमारी कोकी दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगी, दूसरा जब इसे हम घी में सेकेंगे तो घी कोकी के अंदर तक जाएगा, जिससे कोकी काफी खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। और ये लीजिए, इस तरह से मैंने इसमें डिजाइन लगा दिए। दोस्तों, अगर आप इस तरह से डिजाइन ना देना चाहे तो इस पे हल्के हल्के से चाकू से मार्क्स भी कर सकते हो। अब हम ये लेंगे इस तरह से कुर्फी या पलटा और कोकी को हम इसकी सहायता से उठाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से उठ गई है। और ये देखिए, इतनी मोटाई हमें कोकी की रखनी है, क्योंकि कोकी हमेशा मोटी अच्छी लगती है। तो बस अब गरम तवे पर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी, और घी लगाकर हमने जो कोकी तैयार की थी ना, वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे बढ़िया से सिकने देंगे। ध्यान रहे, फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रहे, जिससे हमारी कोकी अंदर तक बढ़िया से सिके। अगर तेज फ्लेम पर करेंगे तो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी, बट अंदर से कच्ची रह जाएगी। और लगभग 1 मिनट हो जाए, जब हमारी कोकी हल्के से नीचे से सिक जाए, तो इसे हम पलट देंगे। और ये देखिए, इसे बढ़िया सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया और इस पे हल्के हल्के क्रैक्स भी दिख रहे हैं, मतलब यहाँ हमारी कोकी बढ़िया से सिक गई है। और लगभग 1 मिनट बाद जब कोकी नीचे से सिक जाए, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे घी, और घी लगाकर इसे बढ़िया से सेक लेंगे। घी लगाने से इसका स्वाद और भी लाजवाब आता है और हमारी कोकी बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएगी, तो इसे बहुत ही लाजवाब टेक्सचर आएगा। और ये देखिए, नीचे से भी अच्छे से सिक गई है, तो इसके ऊपर भी हम लगाएंगे घी, और घी लगाकर दोनों तरफ से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो अब हम इसे पलट लेंगे और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन क्रिस्पी कलर आया है। तो दोनों तरफ से इसी तरह से उलटते पलटते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने कोकी को लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से सेक लिया है। यह हमारी कोकी हो गई है बिल्कुल तैयार। ये देखिए, ऊपर से कितनी क्रिस्पी और खस्ता लग रही है ना। तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी कोकियाँ भी तैयार कर लेंगे। और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा बटर, जिससे इसका टेस्ट और भी लाजवाब आएगा। तो ये लीजिए, यह हमारी सुपर टेस्टी बहुत ही लाजवाब सिंधी स्पेशल बेसन कोकी है बिल्कुल तैयार। और इस बेसन कोकी को यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ बूंदी रायते के साथ। आप इसे चाहे तो अचार, चाय या दही के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, या आप इसे इस तरह से भी खाएंगे ना रूखा, तो भी ये बहुत ही लाजवाब लगेगी। और ये देखिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारी और अंदर से खस्ता और मसालेदार, बहुत ही लाजवाब। सच में दोस्तों, एक बार इस बेसन कोकी को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी कि आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हफ्ते में 2 बार तो इसे जरूर से बनाएंगे। उम्मीद करते हो दोस्तों आपको ये ट्रेडिशनल सिंधी रेसिपी बेसन कोकी की पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।